मिलकर लड़ेंगे तीन लड़के। बिहार में ये अब तय हो गया है कि राज्य दर राज्य बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए तीन ताकतें एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। ये तिकड़ी है तेजस्वी, राहुल और अखिलेश यादव की। ये दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार से निकला सबसे बड़ा सबक है, जिस पर बिहार में महागठबंधन अमल करेगा। हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। बिहार की सियासी लड़ाई के लिए अब सियासत के तीन लड़के साथ आए, जिनका एक ही मकसद है बिहार के रण में विजय हासिल करना। किसी भी तरह अपना वोट बैंक मजबूत करके बिहार की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना, इसी के लिए तिकड़ी बनी। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। इन तीनों का उद्देश्य एक है, बिहार और यूपी की सत्ता से बीजेपी को बाहर करना। इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए मंगलवार को बिहार कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। हमारा जो बिहार में चुनौती है वो हमको जो है बीजेपी है, और बीजेपी को चुनौती को हम कैसे उसको सत्ता, जैसे सत्ता चुरा करके वहाँ तक आई है, तो उनको सत्ता से किस तरह से बाहर करें, उस नीति पर भी हम लोग बात किए। कांग्रेस की इस बैठक में बिहार चुनाव को लेकर मंथन हुआ कि कैसे चुनाव में जीत दर्ज की जाए। इस बैठक के बाद कांग्रेस की तरफ से जो बयान आया, उससे उन अटकलों पर विराम लग गया, जिसमें कहा जा रहा था कि बिहार में कांग्रेस अकेले दम पर चुनाव लड़ेगी। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ कर दिया कि गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा, यानी आरजेडी के साथ मिलकर कांग्रेस इस बार मैदान में उतरेगी। हमारा इंडिया गठबंधन का जो स्वरूप था, उस स्वरूप में का हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे, और उस स्वरूप में बहुत सा साथी बाहर गए, लेकिन हमारा बिहार का जो स्वरूप है वो कायम रहेगा। ये निर्णय सर्वसम्मति से हुआ, और हम समझते हैं कि आने वाला समय में हमको जो फिरका परस्त ताकतें हैं उनको हमको रोकने के लिए हमको जाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन के साथ, और उनके साथ हम कदम से कदम मिला के चलना चाहेंगे। राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बिहार में एक साथ आए तो कैसे सियासी समीकरण बदल जाएंगे और किस तरह इसका नुकसान सीधे सीधे एनडीए को होगा, उसे समझने की जरूरत है। दरअसल मौजूदा समय में बिहार में यादव वोटर्स की आबादी 14% है, जो कि आरजेडी की तरफ ज्यादा प्रभावित रहा है। इसके अलावा 18% मुस्लिम है। वहीं 5.25% आबादी रविदासी समाज से ताल्लुक रखने वाले वोटर्स की है। अगर एक मुश्त तीनों वर्ग इंडिया गठबंधन की तरफ जाते हैं तो बाजी पलट सकती है, यानी 14% प्लस 18% प्लस 5.25%, यानी कुल 37.25% वोट इंडिया गठबंधन को एक मुश्त मिला तो सत्ता की सीढ़ी चढ़ना मुश्किल नहीं रहेगा। यादव वोटर्स में आरजेडी की पहले से मजबूत पकड़ रही है। जहां तक रविदासी समाज की बात है तो इस वर्ग पर कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ है, और इस पकड़ को ज्यादा मजबूत करने के लिए कांग्रेस ने बिहार में अध्यक्ष को बदला है। जिन राजेश राम को नया बिहार अध्यक्ष बनाया गया है वो रविदासी समाज से ताल्लुक रखते हैं। अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का बिहार में कोई फिक्स वोट बैंक तो नहीं है, लेकिन यूपी में जिस तरह से पीडीए यानी
पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग पर समाजवादी पार्टी की पकड़ है, उसका असर बिहार में भी दिखाई दे सकता है, जो बिहार विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को मजबूत ही करेगा। बिहार में जहां तक मुस्लिम वोटर्स की बात करें, वो बढ़ता रहा है। भले ही मुस्लिम वोट बीजेपी को नहीं गया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका फायदा एनडीए को मिला है। दरअसल मुस्लिम वोटर्स आरजेडी और जेडीयू में बढ़ता रहा है, लेकिन जिस तरह से वक्फ संशोधन बिल को लेकर बवाल बढ़ा है, उसका असर बिहार चुनाव में देखने को मिल सकता है। मुसलमानों का रुझान और जिस तरह से मुसलमान एकजुट होकर के बार बार ये दोहरा रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को इसके विरोध में जाना चाहिए, और नीतीश कुमार जी बिल्कुल चुप हैं। लोकसभा में ललन सिंह, राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने जिस तरह से वक्फ बिल संशोधन के प्रति अपनी सहमति दर्शाई है, इसका फायदा इंडिया गठबंधन को तो मिलते हुए दिख रहा है। बिहार में प्रदर्शन के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी रामविलास को प्रदर्शन में साथ देने की अपील की थी। प्रदर्शन में लालू यादव और तेजस्वी यादव पहुंचे भी और साथ देने का भरोसा भी दिया। इसके अलावा आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आजाद भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए और समर्थन दिया। कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हम लोगों के नेता लालू प्रसाद यादव जी आज यहां बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने, यहां हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहां पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। जिस तरह के हालात आज देश में हैं, उन हालातों को समझते हुए जिसके अधिकारों पर भी अतिक्रमण होगा, हमला होगा, वो अपने अधिकारों की रक्षा के लिए मैदान में उतरेगा। और हम जिन वर्गों की राजनीति करते हैं, बहुजन समाज की, कमजोर वर्गों की, उनके अधिकारों पे जो हमले हो रहे हैं, उनके हमलों को रोकने के लिए लोकतंत्र में संविधान ने राइट टू प्रोटेस्ट का राइट दिया है, उसी का प्रयोग करने के लिए आज हम लोग यहाँ बिहार में। मुस्लिमों की तरफ से पहले ही ऐलान किया गया है, वक्फ संशोधन बिल के विरोध में जो दल उनका साथ देंगे, मुस्लिम वोटर्स एकमुश्त उसी दल को वोट करेंगे। इससे आरजेडी और कांग्रेस को सीधा फायदा मिल सकता है, जबकि इसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इफ्तार पार्टी में तो शामिल हुए, लेकिन मुस्लिमों की अपील पर वक्फ बिल के समर्थन में ना तो उन्होंने प्रदर्शन में हिस्सा लिया और ना ही इसका समर्थन किया। जानकारों का मानना है कि इससे जेडीयू से इस बार मुस्लिम वोट बैंक खिसक सकता है, जिसका आरजेडी हर हाल में फायदा उठाना चाहती है। राजनीतिक पार्टियों को तो गुना और भाग होता है उनके वोट के हिसाब से, तो अगर वोटों का घाटा अगर नीतीश कुमार जी को होगा तो माना जाएगा कि मुस्लिम समाज की नाराजगी नीतीश कुमार को झेलनी पड़ी, और अगर वोटों का घाटा नहीं होता है तो माना जाएगा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, घाटा नहीं झेलनी पड़ी। जाहिर है मुस्लिम वोटर्स कटे तो न सिर्फ जेडीयू बल्कि एनडीए को भी बिहार में मुश्किल होगी। 18% मुस्लिम वोटर्स बिहार में बाजी पलट सकते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव के मुस्लिम वोटर्स को साधने की रणनीति पर केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कटाक्ष किया है। तो ये गलत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। राजनीति इसलिए कर रहे हैं कि हर धर्म में हर तरह के लोगों को ये किया जाता है। क्या हमारे दिवाली में, हमारे छठ में लोग नहीं करते हैं? उसी प्रकार से वहाँ भी कुछ देते हैं। तो अगर राज्य की ओर से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी तो अच्छा है। और ये कहता है कि भाई नरेंद्र मोदी जी सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, इसलिए काम इसको प्रशंसा करनी चाहिए। धरना देने वाले लोग कठमूल्य हैं, धार्मिक भावना फैला करके देश में फिरकापरस्ती लाना चाहते हैं। मंगलवार को हुई कांग्रेस की बैठक में इतना तो तय हो गया कि कांग्रेस बिहार में अकेले चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि सियासत के 3 लड़के बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए ताकत लगाएंगे। हालांकि अभी इस पर फैसला नहीं हुआ है कि मुख्यमंत्री फेस कौन होगा।
अब तक इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इंडिया गठबंधन की तरफ से तेजस्वी का चेहरा बनाया जाएगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। बिल्कुल अलायंस टूटा हुआ नहीं है, ये तय हो गया। कल हम लोग मिल के चुनाव लड़ेंगे और पूरे जमखम के साथ लड़के एनडीए की सरकार को उठाएंगे। सीएम फेस आला कमान हमारे खड़गे साहब, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, सब लोग जब बैठेंगे वो अनाउंसमेंट का महत्व है। हम क्या बोल देंगे उसका कोई महत्व नहीं है। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी सत्ता में तो रही, लेकिन अपने अकेले दम पर जीत हासिल नहीं कर सकी। इसलिए इस बार बीजेपी के लिए भी चुनौती है। लेकिन इस सियासी रण के बीच वक्फ संशोधन बिल की वजह से नीतीश कुमार मझधार में फंस गए हैं। उनके लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है कि वो मुस्लिमों के साथ जाएं या नहीं, जिसका उन्हें इस बार के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है। पटना से सौरभ कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।